महिमा मकवाना को कौन नहीं जानता। छोटे पर्दे पर अपनी एक अलग पहचान बनाने के बाद अब वो बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं सलमान खान की फिल्म अंतिम से, जिसमें उनके हीरो हैं आयुष शर्मा। इस वक्त खुद मौजूद है हमारे साथ महिमा मकवाना। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने लड़कपन में कुछ सपने देखे थे एक्टिंग करने के, और आप टीवी पर एक बहुत अच्छी अभिनेत्री के तौर पर उभर कर सामने कई सीरियल्स में काम किया, और फाइनली अब आप बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। कैसा महसूस हो रहा है, सबसे पहले बताइए। वो भी सलमान खान की फिल्म है, प्रोड्यूसर है वो, इस फिल्म में भी है वो। बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि सपना देखा था लड़कपन में। इनफैक्ट बचपन में ही सपना देख लिया था कि एक दिन बड़े पर्दे पर काम करना है, बट ये कभी नहीं सोचा कि बड़े पर्दे की शुरुआत एक बहुत बड़े सुपरस्टार से होगी। और इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं अपनी फिल्म अंतिम, अपनी फिल्म बोलते हुए बहुत इट्स सच अ प्राइड फीलिंग। अंतिम मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ 26 नवंबर को। और ये कभी नहीं सोचा था कि शुरुआत ही करियर की महेश मांजरेकर जैसे उम्दा डायरेक्टर के साथ होगी, सलमान सर के साथ स्टेज शेयर किया, स्क्रीन भी शेयर करूंगी। सो इट फील्स ग्रेट, इट फील्स अमेजिंग। फिल्म का नाम तो वैसे अंतिम है, लेकिन शुरुआत सलमान खान के साथ हो रही है, उनकी फिल्म के साथ हो रही है। मैं जानना चाहूंगा कि पहला सीन सलमान खान के साथ जब आपने दिया था वो क्या सीन था, और आपके चेहरे पे क्या रिएक्शंस थे? क्या आपको बिलीव हो रहा था कि आप सलमान खान के सामने खड़े होकर सीन्स दे रहे हैं? मेरा पहला दिन मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगी वो था महेश सर के साथ। अब महेश सर मैं देख रही हूँ सेट पे, महेश सर क्यों नहीं दिख रहे? पता चला महेश सर मेरे फादर के लुक में बैठे थे, बिल्कुल ऐसे ड्रंकर्ड। और उनकी मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगी, जब वो डायरेक्टर के चेयर पर बैठते हैं तो बिल्कुल फोकस्ड, और एकदम से वो कैरेक्टर में स्प्लिट हो जाते हैं। एकदम से आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने इतना, उनका टाइम एक्सपीरियंस, इतने सालों से वो काम करते आ रहे हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता कि इतना सीमलेसली वो कैरेक्टर कैसे बन जाते हैं। तो पहला दिन 6:30 इन द मॉर्निंग, फिल्म सिटी, मैंने मेरे सामने महेश सर को देखा एंड मुझे वो मराठी में पूछते हैं कायगा रेडी है? एंड उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यस, मेरी ये अलग पड़ाव की अंतिम से शुरुआत हुई है। और काफी डरी हुई थी। हमने साथ में लाइंस की, फर्स्ट 2 टेक्स एंड ही वाज डन। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि महेश सर अपने एक्टर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, और वो कहते हैं कि आप बस फ्लो करो एज कैरेक्टर। सलमान सर के साथ मेरा जो सीन था वो मेरे आई थिंक मेरे सेकंड लास्ट डे पर कुछ हुआ था। सलमान सर को तो मैं बिग बॉस के सेट पर मिली हूँ, बट आई थिंक जिस दिन वो राजवीर सिंह बनकर आए, बिल्कुल वैसे वो पगड़ी में कॉप बनकर, मुझे लगा कि मैं इनके सामने परफॉर्म कैसे कर पाऊंगी। मतलब उनका जो प्रेजेंस है वो मैग्निफिशेंट है। और मैं बचपन से मैंने उनको स्क्रीन पर देखा है, इतने सारे फिल्में की हैं उन्होंने। तो आपको ऐसा लगता है कि ये मोमेंट वाकई में हो भी रहा है या आप सपना देख रहे हो? बट के दौरान कोई इंटरेक्शन हुआ सीन देने से पहले? तो बात की आप? उसने कुछ कहा? वो वाला दिन ये था कि आधी फिल्म आई थिंक हो चुकी थी, सेट पे आते हैं, उन्होंने बस मुझे लुक दिया और वो कहते हैं कि महिमा, यू शुड नो दैट यू आर गुड। और उनका ये कॉम्प्लीमेंट, और मुझे समझ में नहीं आया मैं रिएक्ट कैसे करूँ। और मैंने अपने आप को मॉनिटर में जाके देखा, फोरग्राउंड में मेरा किरदार था मंदा और बैकग्राउंड में राजवीर सर। एंड दैट वॉज अ मोमेंट दैट आई कैन नॉट फॉरगेट। और शॉट के बीच में मैं उनको ऐसे ऐसे पीछे मुड़ के देख रही थी, और मैंने उनको देखा वो मेरे पीछे खड़े हैं। सो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको विश्वास ही नहीं होता। पर बस मजा आया। लेकिन जब आप बिग बॉस के सेट पर सलमान से मिली थी, उस वक्त आपने कुछ ऐसी ख्वाहिश जाहिर की थी उनसे कि मुझे आपके साथ काम करना है? तब क्या बातचीत हुई? बिल्कुल नहीं। हुआ ऐसा था कि मैं शुभारंभ के लिए बिग बॉस के सेट पर गई थी, शो प्रमोट करने के लिए, और हमारा काफी छोटा बहुत ऐसे इंटरेक्शन हुआ कि अच्छा, देयर इज दिस शो, आई हैव सीन द प्रोमो, इट लुक्स नाइस। दूसरी बार जब मैं वापस बिग बॉस में गई थी तब भी उन्होंने मेरी तारीफ की। एंड आप सोचते ही नहीं हो, बिकॉज पहले तो उनके सामने आपकी बोलती बंद हो जाती है, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो उनके सामने हम डायलॉग ही बोल पाए, राजा रानी बनकर हम गए थे, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसी कोई ख्वाहिश, ऐसा कुछ भी मैंने उनके सामने नहीं रखा। और बिल्कुल 1 साल बाद उनके ऑफिस में जाना, उनका आप पर बिलीव रखना,
महेश सर का आप पर बिलीव रखना मेरे लिए ऐसा था और उन्होंने मुझे बकायदा ये बोला भी कि जब तुम शुभारंभ प्रमोट करने के लिए आई थी, आई नोटिस्ड यू, मैंने शो के कुछ ग्लिम्स भी देखे थे। तभी आपको समझ में आता है कि आप जो काम करते हो टीवी पर वो भी नोटिस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कई ऐसे टीवी के सितारे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। शाहरुख खान सबसे बड़ा नाम है इस वक्त, और उसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जो टीवी से आए हैं फिल्मों में और अपनी पहचान बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली होता तो है, टीवी के जो कलाकार हैं उनको नोटिस तो किया जाता है। बिल्कुल। पहले ऐसे होता था जब टीवी एक्टर्स को ऐसे बताया जाता था कि वो ओवर रिएक्ट करते हैं और उनको एक्टिंग नहीं आती है, बट उनको ये नहीं पता होता, ओवर एक्सपोज्ड होते हैं। हाँ, ओवर एक्सपोज्ड होते हैं, बट उनको ये नहीं समझ आता कि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है जहाँ टीवी एक्टर्स एक हाउस होल्ड नेम बन जाते हैं। काफी टाइम तक मुझे लोग मेरे नाम से नहीं बिल्कुल बल्कि रचना के नाम से, अनामी के नाम से, मरियम के नाम से बुलाते थे। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जब घर घर तक आपका किरदार पहुंच रहा है, आपका शो पहुंच रहा है, तो उसी में एक प्राइड है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि टीवी के रीच को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बट आई थिंक वक्त बदल रहा है जहां मृणाल ठाकुर, राधिका मदान, वी ऑल्सो हैव मोहित राय जो OTT के शोज कर रहे हैं, वी ऑल्सो हैव दृष्टि मोहित रैना जो OTT के शो कर रहे हैं, वी हैव दृष्टि धामी। सो आई थिंक वक्त बदल रहा है और अभी बिल्कुल भी टीवी एक्टर्स को लेबल नहीं किया जाता कि आप बस जहां से आता है अच्छे हैं तो आपको काम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि टीवी सीरियल्स में काम करना, एक्टिंग करना और फिल्म में एक्टिंग करना, इसमें कितना डिफरेंस आप देखती हैं? वो प्रोसीजर कितना अलग है? क्योंकि टीवी में आमतौर पर ओवर रिएक्ट करने के लिए कहा जाता है, जिस तरह की स्क्रिप्ट्स होती हैं, जिस तरह की लाइंस होती है, डायलॉग्स होते हैं। मेरे लिए मैंने कभी नहीं सोचा कि वो ओवर एक्टिंग है, और हम उसी तरह से एक्ट करते हैं जिस तरह से वो मीडियम डिमांड करता है। सो हाँ, लेकिन एक्टर्स को ये कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है कि थिएटर एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग, OTT एक्टिंग और टीवी एक्टिंग में फ़र्क है। सो महेश सर ने बिल्कुल मुझे सेट के पहले दिन यही बोला था कि सेट पर ये उन्होंने बोला था कि भूल जाओ जो तुम करके आई हो, जस्ट बी लाइक अ डिफरेंट पर्सन। लेकिन इतने साल का एक्सपीरियंस आप एकदम से आप चुटकी में कैसे भूल जाओगे? बट यस, फिल्म सेट पर आपको प्रिपेयर करने का और टाइम मिलता है। आपको अपने कैरेक्टर्स का स्टार्टिंग से एंड पॉइंट आपको पता होता है, और टीवी इज अ डिलीवरी बेस्ड मीडियम। वहाँ पे आप बिल्कुल भी टाइम ले नहीं सकते, बिकॉज रोज वी हैव डिलीवरीज टू मेक। So I think yes, there is a lot of difference in acting, लेकिन I think जैसे आप उस मीडियम में और काम करते हैं वैसे वैसे आप बदलने लगते हैं और अपने आप को मोल्ड करने लगते हैं एज एक्टर्स। इस फिल्म में आयुष शर्मा आपके हीरो हैं, ये उनकी दूसरी फिल्म है। मैं जानना चाहूँगा उनके साथ काम करने का अनुभव। और उन्होंने अक्सर ऐसा होता है कि जब नया कलाकार होता है फिल्म में तो उसके साथ प्रैंक प्ले करते हैं सीनियर एक्टर्स। क्या सलमान खान ने या आयुष शर्मा ने, किसी ने या दोनों ने आपके साथ कोई प्रैंक किया? मतलब ऐसी कोशिश हुई या वो क्या था प्रैंक? आयुष इज सच अ फन पर्सन, और वो मुझे, आपने जो बोला है कि वो मेरा सीनियर एक्टर था, वो मुझे बोलता था अरे सीनियर एक्टर आ गई सेट पे। और इमोशनल सीन्स के वक्त क्या होता था, मैं सीन के पहले बिल्कुल ईयरफोन्स डाल के मैं अपनी प्रेपरेशन कर रही हूँ, गाने सुन रही हूँ, और मेरा खुद का एक हर एक एक्टर का प्रोसेस होता है प्रिपेयर करने का। तो सेट पे मजाक उड़ाना कि अरे शॉट शुरू नहीं हुआ और लड़की का रोना पहले से ही शुरू हो गया। मैंने कहा अरे ये मेरा तरीका है। एक मैं आपको बताऊंगी, एक प्रैंक जो उसने किया था, हम होने लगा कर शूट कर रहे थे और तभी हुआ ऐसा कि एक दिन पहले उसकी रिस्ट, मतलब उसकी उंगलियां फ्रैक्चर हो गई थी। सो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो अपनी स्ट्रिक्ट डाइट पे है। स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से कभी कभी आपको आप मूड स्विंग्स भी होते हैं आपको। तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं वो सही हालत में नहीं है, बट वी वर स्टिल गिविंग आवर बेस्ट शॉट, वी वर वर्किंग। कट टू ऐसे होता है कि सेट पे आता है और उसने पूरे सेट को बता के रखा था कि ये प्रैंक होने वाला है और पूरे सेट अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर रहा था। तो शबीना मैम है सेट पे हमारी कोरियोग्राफर, वो उसने मुझे एकदम से बोलता है कि महिमा मुझसे हो नहीं रहा है, मैं जा रहा हूँ, तुम देख लो क्या करना है, शूट विद द बॉडी डबल। मैंने कहा मैम बॉडी डबल के साथ शूट करने? हाँ, बॉडी डबल के साथ रोमांटिक सीन। तो मैंने कहा मैम बट इट्स अ सीन विच रिक्वायर्स केमिस्ट्री, और आयुष अभी अच्छा मतलब दोस्त है, और आप बॉडी डबल के साथ मुझे कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं सेम परफॉर्म। नो महिमा, गो फॉर इट। हुआ ऐसा कि उसका बॉडी डबल सेट पे आया
मैंने उसकी शक्ल देखी, हमने शूट किया और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा रोना निकल गया कि किया आपने? और मैं सोच रही हूँ कि हो क्या रहा है, थोड़ा बहुत मेरा रोना निकला बिकॉज यू नो सेट से हीरो चला गया, सेटअप चेंज हो गया, एकदम से बोला कि अब महिमा तुम्हें जैसे तैसे करना पड़ेगा, कि अभी अब हम क्या करें। और मैं सबको देख रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर आयुष सेट पे आया, पता चला कि अच्छा प्रैंक था। बिल्कुल। सो ऐसा हुआ था। आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला ये प्रैंक इतना बड़ा खेला गया है, सबके सामने सीन्स भी करवाए गए आपका बॉडी डबल के साथ? रिएक्ट कैसे किया? आप बिलीव नहीं करेंगे, जब बॉडी डबल के साथ मैं काम कर रही थी, कट हुआ, मैंने अपने आप को मैंने अपने आप को मॉनिटर में देखा, मुझे रोना आ गया। और जब आयुष आया, उसे और मजा आया कि महिमा रो रही है। तो मैंने कहा कितना मीन है तू, मतलब यू डिड दिस इन द वेरी फर्स्ट फिल्म ऑफ माइन। बट ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं वो एज इंसान, और ही इज़ अ फन पर्सन टू वर्क विथ। और बिकॉज हमारी दोस्ती हो गई थी थ्रू आउट द फिल्मिंग प्रोसेस, तो चीज़ें और ईजी हो जाती हैं, यू नो, बिकॉज आप जब आपके सामने एक अच्छी इंसान हो, जब आपके सामने उनका एक आइस ब्रेक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो जाती हैं चीज़ें सेट पे। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने सलमान खान के साथ भी काम किया है इसमें, तो ऐसी एक चीज़ जो आपने नोटिस की और लोगों को नहीं पता सलमान खान के बारे में, वो क्या चीज़ है? आई डोंट नो, बहुतों को ऐसा लगता है कि वो इंटिमिडेटिंग तो हैं ही, वो काफ़ी डोमिनेटिंग लगते हैं हमें, बट वो बहुत फन पर्सन भी हैं। वो पूरे सेट पे सबका मजाक उड़ाएंगे, सबका लेग पुल करेंगे। और एक चीज़ मुझे उनके बारे में अच्छी लगती है कि वो हर एक को नोटिस करते हैं। हमें नहीं पता होता है कि आपको कब देख रहे हैं और क्या आप में वो चीज़ है जो उन्होंने नोटिस की है। सो आई थिंक उनका जो पिक्यूलियर विजन है कहीं ना कहीं वो, और उनका आई डोंट नो, इतने सालों से, इतने डेकेड्स हुए वो हम सबको एंटरटेन कर रहे हैं। उनके बारे में कोई ऐसी चीज़ है जो शायद उनको पता है, मुझे नहीं पता। कुछ तो एक मैजिक है जो वो लेकर आता है, नॉट ओनली ऑन स्क्रीन बट आसपास। अगर सलमान साहब बैठे, माहौल बदल जाता है, माहौल बदल जाता है। तो उनकी एक एनर्जी है जिसे शायद ही मैं बयां कर पाऊँ। सलमान खान की फेवरेट फिल्म या फिल्म्स? उनकी मोस्ट फेवरेट फिल्म रही है मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन। ये एक ऐसी फिल्म। सलमान खान का डायलॉग बोल के, सलमान खान के अंदाज। मैं फेवरेट डायलॉग, अंतिम का ही डायलॉग बोलूंगी, जिस दिन सरदार की हटेगी सबकी फटेगी। या चलिए जाते जाते महिमा, बहुत बहुत बधाई आपको, बॉलीवुड में आप एंट्री कर रही हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा जाते जाते कि और कौन कौन बकेट लिस्ट में है? सलमान खान के साथ तो काम कर लिया, और कौन कौन बकेट लिस्ट में, किसके साथ काम करना चाहेंगी आप? वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है। पहले 2-4 नाम तो बताने। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं फिल्म मेकर्स का नाम लूंगी। सुजीत सरकार सर, संजय लीला बंसाली सर, बहुत सारे हैं, इम्तियाज़ अली सर। एंड अगर एक्टर्स की बात करें तो शाहरुख खान सर, मतलब शाहरुख खान साथ तो काम करना ही है, क्योंकि उनका भी ऐसा ऑरा होगा, उनकी भी कुछ ऐसी एनर्जी होगी जो वो स्क्रीन पर आते हैं और हम सब खो जाते हैं उनको देखकर। तो उनके साथ भी काम करना है, और भी बहुत हैं। एक सवाल जुड़ा हुआ कि ज़्यादातर टीवी एक्टर्स जो फिल्मों में काम करते हैं वो वापस टीवी पे नहीं लौटते हैं, और ऐसी कोई मंशा है आपकी कि आप फिल्में ही करना है? आपने तेलुगु की भी 2 फिल्में पहले कर ली हैं, ऐसी कोई मंशा है कि आप नहीं लौटना चाहते, बड़े पर्दे पर जो करना है करना? और हमने ये सुना है कि बालिका वधू में भी आपको कास्ट किया जाना था लीड रोल में, ये सच है? बालिका वधू नहीं, मैं तो अभी नागिन की बातें हो रही है। आई डोंट नो ये कहाँ से चीज़ें आती हैं, मेरे को खुद को ही पता नहीं होता। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं पता कि ये जर्नी मुझे कहाँ लेकर जाएगी, बिकॉज ये नहीं सोचा था कि अंतिम से शुरुआत होगी, और ये भी नहीं सोचा था कि कभी OTT करूँगी, साउथ फिल्में करूँगी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। बट ऐसे बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये चीज़ मैं करूंगी या नहीं करना चाहूंगी। चलिए, इससे खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी इस नई जर्नी के लिए, बॉलीवुड में जो शुरुआत हो रही है, अंतिम से जो शुरुआत हो रही है आपकी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।